हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आपका 18 दिसंबर को पेपर होने वाला है एचपी हाई कोर्ट क्लर्क और प्रोसेस सर्वर के लिए, और साथ ही साथ जो आपका 25 दिसंबर एचपी जेओआईटी का पेपर होने वाला है। देखिए, जेओआईटी के पेपर में आपके 60 क्वेश्चन जो हैं वो जीके के आएंगे। आपकी मेरिट जो है वो आपके जीके सेक्शन ही आपका तय करता है। ठीक है, वीडियो में आपको 15 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन जो हैं वो आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। यदि आप हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हो तो भी आपके लिए ये बेहतर है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के लिए अच्छे हो तो भी आपके लिए ये वीडियो बेहतर है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग 15 क्वेश्चन हैं और 5-5 फैक्ट आप सभी के लगा लीजिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको 5 प्लस फैक्ट जो हैं बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज है आपके लिए उसमें आप पढ़ना स्टार्ट करिए। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट होगा आप वीडियो को पॉज करें और जवाब देने की कोशिश करें। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, शक युग जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है अशोक, बी है हर्ष, सी है कनिष्क, डी है विक्रमादित्य। उम्मीद करता हूं आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कनिष्क जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, और कनिष्क के बारे में फैक्ट ये हैं, इसमें आता है कि कनिष्क जो राजा था उसने कौन सा धर्म अपनाया था? तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म। ठीक है, कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो क्या थी? इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की फोर्थ जो थी काउंसिल, संगति, वो हुई थी आयोजित। ठीक है, और फोर्थ संगति में बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में विभाजित हुआ था। 2 भाग, दोनों भागों को आपने याद रखना है। फर्स्ट है हीनयान, सेकंड है महायान। ठीक है, इतनी सी बात जो है वो कनिष्क के बारे में आपने याद रखनी है। और इसके साथ साथ कनिष्क के दरबार में एक चरक नाम का व्यक्ति रहता था, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब 3 फैक्ट हो चुके हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट अशोक। अशोक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट घटना इसके कार्यकाल में हुई थी कलिंगा की वॉर। ठीक है, कलिंगा का युद्ध कब हुआ था ये आता है एग्जाम में, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है 261 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट हर्ष। हर्ष के बारे में क्या याद रखना है? इसकी एक बायोग्राफी है, हर्ष चरित्र। क्या बोला मैंने? हर्ष चरित्र। उसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है फैक्ट बाणभट्ट। ठीक है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो आपको याद रखना है बाणभट्ट। नेक्स्ट फैक्ट है, ये फैक्ट कंप्लीट हो गए हैं पहले क्वेश्चन के, लगभग 5 प्लस फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया अकबर का। अकबर ने पंचमहल कहां बनवाया था? दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में, फतेहपुर सिकरी। उम्मीद करता हूं आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फतेहपुर सिकरी। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और अपनी तरफ से ट्राई करने की कोशिश किया करो। ठीक है, अब बात आती है अकबर। अकबर किस साम्राज्य का शासक था? मुगल साम्राज्य, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन आता है। मैंने क्या बोला? पानीपत का युद्ध जो है वो कब हुआ था? क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएगा, आपने याद रखना है 1556। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है अकबर के संबंधित, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1576। ठीक है,
इसने किसको हराया था? तो आपने याद रखना है, एक तरफ था अकबर और एक तरफ थे राजपूत शासक महाराणा प्रताप सिंह। ठीक है, ये हार गए थे और ये जीत गया था। ये आपको याद रखना था। एक था आपका मुगल शासक और दूसरा था राजपूत शासक। ठीक है, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ये भी फैक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट रत्न जो है वो था बीरबल। क्या बोला मैंने? बीरबल। ठीक है, और बीरबल के संबंधित क्वेश्चन आता है कि बीरबल का जो नाम है, कोई और नाम भी होगा इसका। और नाम क्या है? महेश दास। ठीक है, महेश दास, ये भी याद रखना है। ठीक है, और इसने एक अकबर ने धर्म टाइप स्टार्ट करा था, मत बोलते हैं इसे, दीने इलाही। और उसे स्वीकार करने वाला सबसे पहला बंदा कौन था? बीरबल। ठीक है, और अकबर की जो बायोग्राफी है, आईने अकबरी, वो किसने स्टार्ट करी थी, लिखी थी? अबुल फजल। ठीक है, ये बंदे का नाम अपने याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। आप वीडियो को पॉज करें और जवाब देने की कोशिश किया करो। ठीक है, जो लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल है आप रीड कीजिए उस लैंग्वेज में। इंडिया वाज इन्वेडेड बाय तैमूर लंग इन 1335, 1385, 1389, 1398। उम्मीद करता हूं आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1398। अब बात आती है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी आ सकता है कि तैमूर ने जब अटैक करा था भारत पर, तब भारत में किसका शासन था? तो आपको याद रखना है तुगलक वंश चल रहा था। और कौन था राजा? तो आपको याद रखना है नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनरल डायर वाज शूट डेड बाय सोहन सिंह बक्काना, बीबीएस अय्यर, हसरत मोहानी, उधम सिंह। उम्मीद करता हूं आपको आंसर जरूर आता होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यदि आपको ये नहीं आता है तो आप जो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उधम सिंह। अब बात आती है एक्स्ट्रा फैक्ट की। जनरल डायर का नाम कब आया था हाईलाइटेड? कब हुआ था हाईलाइटेड? जब इसने भीड़ पर, अमृतसर की भीड़ पर, अमृतसर क्या था? अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक भीड़ इकट्ठी हुई थी। ठीक है, वहाँ पर इस बंदे ने गोलियां चलवाई थी। वहाँ पर कम से कम भी 490 प्लस बंदे जो हैं वो मर गए थे। ये भी आपने याद रखना है। और डेट प्रॉपर आती है वहाँ पर, कई एग्जामों में पूछा जाता है कि जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कितनी तारीख को या कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919। ठीक है, ये आपने डेट याद रखनी है। और ये कांड जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होते ही टैगोर ने अपनी सर की उपाधि मीन्स नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दी थी। ये भी आपने याद रखना है। और उस वक्त वायसराय कौन थे हमारे भारत के? लॉर्ड चिम्सफोर्ड। और एक क्वेश्चन, और इसके बाद जो एक कमीशन बिठाया गया था इसकी पूरी जांच के लिए, तो आपको याद रखना है हंटर आयोग, हंटर कमीशन बिठाया गया था इसकी पूरी मामले की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका,
लोकसभा की अवधि जो है वो सामान्य रूप से क्या होती है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है और HPSSC के एग्ज़ाम के लिए पेट क्वेश्चन है। ये हर तीसरे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं दोनों क्वेश्चन, ठीक है। यदि आपको ये भी नहीं आते तो आप एग्ज़ामों की तैयारी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, अभी भी सीरियस नहीं हो आप। इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया आपने। सबसे पहले सही जवाब की ओर चलते हैं, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात आती है एक्स्ट्रा फैक्ट की। सबसे पहले लोकसभा का आर्टिकल, संविधान, हमारे संविधान में आर्टिकल कौन सा है इसका? तो आपको याद रखना है 81 सीटें 552, ठीक है। इसमें से 15 जो आपकी 530 सीटें जो हैं वो राज्य की होती हैं, 20 सीटें यूटी मीन्स संघ शासित प्रदेशों की होती हैं, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। ये बात होगी। और इसमें जो मेंबर होते हैं उनकी न्यूनतम आयु चुनाव के लिए कितनी होती है? 25, ठीक है। और राज्यसभा के लिए 30। ये भी फैक्ट आपने याद रखने हैं। लोकसभा के सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे का क्वेश्चन जो है वो आता है, तो आपको याद रखना है 1952, ठीक है। अब प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, तो आपने याद रखना है JV मावलंकर। यदि आपको महिला अध्यक्ष पूछी जाए, सबसे पहली महिला अध्यक्ष, तो आपको याद रखना है मीरा कुमार। अब बात आती है दूसरे सदन की। दूसरा सदन कौन सा है? राज्यसभा। कौन सा है? राज्यसभा। और सेकंड क्वेश्चन का जवाब भी अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज राज्यसभा। यदि आपको लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज पूछा जाए तो आपने जवाब देना है लोकसभा, ठीक है। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस LO लोअर लोकसभा, ये भी आपने याद रख सकते हो, LO, और इसके भी स्टार्टिंग में LO है, ठीक है, लोअर लोकसभा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए। अब मैंने बात करी थी राज्यसभा की। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बार बार क्वेश्चन आता है HPSSC के एग्जामों में। व्हाट इज द एक्स ऑफिशियो ऑफ, हु इज द एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा? तो आपको जवाब देना है, तो क्वेश्चन का सही जवाब है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। अब बात आती है इसमें कितनी सीटें होती हैं? 250, ठीक। राज्य की कितनी होती हैं? 238। 12 जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो चुने जाते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे जो है वो किसका सब्जेक्ट है? रेलवे इज सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, या आपकी रेसिडुअल लिस्ट। उम्मीद करता हूं आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो है आपका यूनियन लिस्ट। रेलवे सब्जेक्ट है आपका यूनियन लिस्ट का, ठीक है। रेलवे सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट का। यदि पूछा जाए कि एजुकेशन किसका सब्जेक्ट है, पुलिस किसका सब्जेक्ट है, यदि आपको एजुकेशन पूछा जाए तो आपको जवाब लिखना है कॉन्करेंट लिस्ट। यदि आपको पुलिस पूछा जाए या हेल्थ पूछा जाए तो आपको याद रखना है स्टेट लिस्ट, ठीक है। अब इसके सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो गिने चुने जो एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं वो आपको लिखवाता हूं, कॉपी पर नोट कीजिए। सबसे पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट का कौन कौन सा सब्जेक्ट है? आप सबसे पहले लिखिए रेलवे, दूसरा डिफेंस, तीसरा
आर्मी, ठीक है, चौथा पोर्ट्स, पांचवा हाईवे। काफ़ी है 5 ही, ठीक है। ये आपने आज के आज ही लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट बात आती है स्टेट की। स्टेट लिस्ट का कौन कौन सा सब्जेक्ट है? सबसे पहले पुलिस, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हेल्थ। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका हॉस्पिटल, ठीक है। अब बात आती है लास्ट कॉन्कूडेंट लिस्ट की। कॉन्कूडेंट लिस्ट, सबसे पहला सब्जेक्ट एजुकेशन, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा ट्रेड यूनियन। इतने सब्जेक्ट आप लर्न करिए आज ही, ठीक है। अब बात आती है ये पूरी लिस्ट, तीनों लिस्ट जो है वो संविधान में कौन से शेड्यूल में है, तो आपको याद रखना है 7वां शेड्यूल, ठीक है। बात हो गई क्लियर। इतने से फैक्ट जो हैं वो काफ़ी हैं। नेक्स्ट, डे और नाइट आर caused by rotation of earth on its axis, revolution of earth around the sun, inclination of the earth axis, none of these। हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको आंसर जो है वो जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जियोग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या अंतर है, फिर इंक्लाइनेशन में क्या अर्थ होता है। सबसे पहले बात आती है इंक्लाइनेशन। आप सभी को पता है हमारी अर्थ जो है वो एकदम सीधी नहीं है, ठीक है। हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है। इसे ही बोलते हैं इंक्लिनेशन। कितने डिग्री झुकी हुई है? 23 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है थोड़ी सी, ठीक है। अब बात आती है रोटेशन क्या होती है, दूसरी तरफ रेवोल्यूशन क्या होती है। सबसे पहले रोटेशन क्या होती है, दूसरी तरफ रेवोल्यूशन क्या होती है, ठीक है। इनमें कंफ्यूज जरा भी नहीं होना है। रोटेशन जो है, मैंने क्या बोला, हमारी अर्थ जो है वो 23 डिग्री टिल्ट है, ठीक है। ये होगी हमारी अर्थ, ये होगी हमारी अर्थ, ठीक है। अब हमारी अर्थ अपने आप में ही जो घूमती रहती है, ऐसे ही घूमती रहती है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है। अपनी एक्सिस पर घूम रही है, तो इसे बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। दूसरी तरफ है सूरज, और ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी अर्थ। और सूरज के यदि पूरी तरफ चक्कर लगाए, सूरज के अराउंड घूमे, तो ये होगी आपकी रेवोल्यूशन। यदि अपनी एक्सिस पर घूमे, दोनों का मतलब घूमना ही होता है। अगर अपनी एक्सिस पर घूमे तो रोटेशन, यदि सूर्य के अराउंड घूमे तो आ गई आपकी रेवोल्यूशन, ठीक है। रोटेशन में पीरियड मींस कितना टाइम लेती है? 24 घंटे, सभी को पता है 24 घंटे एक दिन। अब इसमें पूरा कितना टाइम लेती है? वो 365 दिन मींस 1 ईयर। इसमें कुछ घंटे होते हैं मींस 4 घंटे, वही मिलकर लीप ईयर बनाते हैं बाद में। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, वो भी लीप ईयर बनाते हैं, ठीक है। इसलिए फरवरी में 4 साल बाद 29 दिन होते हैं, ठीक है। अब बात आती है
नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा बक्साइट संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, बिहार, एमपी, कर्नाटक। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका उड़ीसा। क्या है सही जवाब? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। अब बात आती है जो आपका बक्साइट होता है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी आ सकता है साइंस सेक्शन के लिए कि आपका बक्साइट क्वेश्चन आपको आएगा, बक्साइट इज एन ओर ऑफ, तो आपको जवाब क्या लिखना है? एल्यूमिनियम। ठीक है, बक्साइट एल्यूमिनियम का ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, काराकोरम राज्य मार्ग किससे जोड़ता है? श्रीनगर और जम्मू, अक्साई चीन और पाकिस्तान, पाकिस्तान और चीन, अक्साई चीन और श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पाकिस्तान और चीन। ठीक है, हाईवे का अर्थ आपको सभी को पता होगा। ठीक है, अब इनकी देखभाल कौन करती है? ये करती है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन देखिए, जैनों द्वारा अपनी पवित्र पुस्तकों के लिए प्रयुक्त सामूहिक शब्द, ए कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय जैन्स फॉर देयर सेक्रेड बुक्स। प्रबंध, अंक, निबंध, 430। उम्मीद करता हूं सभी को आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात आती है एक्स्ट्रा फैक्ट की। जल्दी जल्दी नोट करें मेरे साथ साथ। सबसे पहला एक्स्ट्रा फैक्ट जो क्वेश्चन जैन धर्म के लिए बनता ही बनता है, कम से कम 10 क्वेश्चन लिखाऊंगा और 10 के 10 जैन धर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म को एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यदि आप HPSSC की तैयारी कर रहे हो। जो भी अभी के अभी बताऊंगा वो आप अभी के अभी नोटबुक में नोट करें और शाम तक पूरा रेडी कर लें। सबसे पहला फैक्ट आता है आपका, इसके संस्थापक। यदि आपको संस्थापक पूछा जाए, यदि आपको संस्थापक पूछा जाए तो आपको जवाब देना है ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव। अगर आपको वास्तविक, मैंने क्या बोला? अगर आपको वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आपको जवाब देना है महावीर स्वामी। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो आपको जवाब देना है ऋषभदेव। यहां पर हमेशा और हमेशा एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करता है। यदि संस्थापक पूछा जाए तो याद रखना ऋषभदेव। यदि वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आपको याद रखना है महावीर स्वामी। ठीक है, अब बात आती है, इन धर्म में होते थे तीर्थंकर। तीर्थंकर मीन्स, तीर्थंकर का मतलब होता है टीचर। ठीक है, टीचर। अब कितने टोटल थे? 24। ऋषभदेव का सबसे पहले हमें पता है कि फर्स्ट ही होंगे। वास्तविक महावीर का 24वां स्थान था। ठीक है, ये याद रख लिया। अब बात आती है 23वां किसका था? दूसरा नहीं पूछता, तीसरा नहीं पूछता, सीधा पूछता है 23वां। तो आपको याद रखना है पार्श्वनाथ। ठीक है, ये होगी बात। सबसे इंपॉर्टेंट जो तीर्थंकर है सभी में, जिसके क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो उनका नाम है महावीर स्वामी। सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? कौन से थे? 24वें। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है 1540 में। 1540 ईस्वी। कहाँ पर? कुंडल ग्राम वैशाली में। और इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। ठीक है, कितने ईयर में हुई थी? 72 साल।
और इनकी 2 काउंसिल हुई थी, 2 संगतियां हुई थी, 2 जैन संगतियां आपने याद रखनी है। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। पहली पाटलिपुत्र, दूसरी बल्लभी गुजरात में। ठीक है। लास्ट फैक्ट है, जो आपका जैन धर्म है वो 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। अब श्वेतांबर कौन से होते हैं? जो श्वेत मतलब वाइट वस्त्र पहनते हैं। ठीक है। अब दिगंबर जो नंगन अवस्था में रहते हैं, मीन्स वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। इतनी सी फैक्ट जो है वो आपको याद रखना है जैन धर्म का। इसके अलावा कुछ नहीं आता है HPSSC के एग्जामों में। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सातवाहनों ने अपने सिक्के मुख्यात में डाले थे? लेड, चांदी, सोना, तांबा। उम्मीद करता हूं आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब बात आती है, इसमें पेट क्वेश्चन एक ही है। सातवाहन वंश के लिए कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक हो गए आपके सिक्के मुख्यतः किस में थे? लेड में। और एक आता है, बात आती है सातवाहन जो है वो वंश के संस्थापक का नाम बताओ। क्वेश्चन आता है HPSSC में, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो आपने याद रखना है शिमुख। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के क्वेश्चन देखिए। पहले जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, आप क्वेश्चन को धैर्य से पढ़ें और अच्छे से सोच समझकर जवाब दें, क्योंकि आपके पेपर जो है वो आपके बिल्कुल करीब हैं। 18 तारीख को है, 25 तारीख को JOIT है और 1 जनवरी 2023 को आपका स्टेनो का है। कृपया करके अभी भी आप सीरियस हो जाएं तो काफ़ी कुछ बन सकता है। ठीक है। तो वीडियो का इस स्लाइड का क्वेश्चन है आपका, हर्ष के दरबार में राज कवि कौन थे? बाणी, रवि कीर्ति, बाणवट, विष्णु शर्मा। उम्मीद करता हूं आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने इसके रिलेटेड फैक्ट जो हैं वो आपको पहली स्लाइड में बता चुके हूं। नेक्स्ट, किस संग्रहालय में कुषाण प्रतिमाओं का सबसे बड़ा संग्रह है? मथुरा संग्रहालय, बॉम्बे संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या दिल्ली संग्रहालय? उम्मीद करता हूं आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का बातनी था? मीन्स किस देश का ट्रैवलर था? कहां से आया था ये? उज्बेकिस्तान, इटली, मोरक्को या रशिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इटली। एक और यात्री आया था, वो आया था मोरक्को से। कौन आया था? इब्न बतूता। ठीक है। नेक्स्ट, शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? देखिए डेट भी सही डाली हैं, डेट को भी आप लर्न कर सकते हो, सभी की डेट्स। 1529 घाघरा, 1526 पानीपत, 1539 चौसा, 1527 खानवा, इसके अलावा 1540 कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। और इसी को बिलग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं इवन। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। क्वेश्चन क्या पूछा है? शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1539 में। ठीक है। अब नेक्स्ट, इसमें एक फैक्ट है, जो आपका चौसा का युद्ध था, इससे पहले शेरशाह जो है, शेरशाह ये कहलाता था शेर खां। जैसे ही इसने
चौसा का युद्ध जीता, इसने उपाधि धारण कर ली शेरशाह। शेरशाह, इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये थी वीडियो। तो आप बताइए आपके 16 में से कितने मार्क्स आए हैं। यदि आपके 14 प्लस हैं तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चली हुई है। फैक्ट जितने भी बताए हैं आप नोट कर लीजिए अभी के अभी कॉपी में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो आपको आपके फ्रेंड्स में से जितने भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उनमें शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, रीच करवाएं। अगर आप अभी तक हमारे साथ हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हो, और यहाँ पर अच्छी अच्छी पोस्ट्स और अपडेट जो हैं वो हम देते रहते हैं, ठीक है। और हमारी टीम का इंस्टाग्राम हैंडल ये है, तो आप जो हैं वो यहाँ पर टेलीग्राम पर, इंस्टा पर हमें फॉलो और लाइक, शेयर एंड कमेंट वीडियो पर ज़रूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।